हाँ ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जैसे क्या हुआ है, प्रोपोगंडा इतना ज्यादा हुआ है, मतलब बता रहे थे एक तरफा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक तरफा है। पेपर में भी आया एक तरफा, पार्षद के बेटे गुंडों ने ऐसा वैसा गुंडा कर दिया। ये ऐसा लग रहा है कि एकदम गुंडागर्दी हो रहा है पार्षद परिवार का। कहीं कोई ऐसा मैटर है नहीं। अब वो क्या हो गया, कई बार क्या होता है, कोई सहयोगी मिल जाता है तो बोले हम तुमको सबक सिखाएंगे, तो ये फाइनली सबक सिखाने वाला मैटर पे ये सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा सोची समझी चाल है। हमारे बच्चों को घटना के स्थल पर बुलाया गया, लड़का हमारा काम कर रहा था, वहाँ से आवाज़ दिया प्रवीण ने और बुलाया शिव इधर आओ बोल करके, तो हमारा लड़का गया वहाँ पे। तो फिर वही नल का रीज़न उन्होंने उठाया, अभी तक बंद क्यों नहीं रहा है ये वो करके, ये बे ते बे किया उसने और गाली दिया माँ की। फिर बच्चे ने भी मतलब अपना छीना झपटी में एक दूसरे का कॉलर वगैरह पकड़ा पकड़ी हुई, उन लोगों में थोड़ा बहुत जो नोक झोंक मारपीट हल्की फुल्की, और इसके अलावा कोई बड़ी मारपीट नहीं थी, इतनी ही थी। और उनका लड़का क्या किया, गेट के पीछे गैती रखा हुआ था, रोड खोदने वाली गैती, और गैती ला करके मेरे बेटे के ऊपर तुरंत हमला कर दिया। पर इतना अच्छा हुआ कि आजू बाजू के लोग खड़े थे, मोहल्ले के लोग, उन्होंने गैती पकड़ा। अगर गैती नहीं पकड़ते तो हमारा बेटा आज अपने जान से हाथ धो बैठता। और उसके बाद उनका दूसरा भाई जो था वो भी चाकू लेके दौड़ आया, बोलता चाकू मार दूंगा। तो बेटे को तो लगा कि अगर चाकू मारना चाह रहे हो, गैती मारना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो, अब तो आप लोग हमको बुला ही लियो, मैं तो निहत्था हूँ, मार दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। और वहाँ पे हमारे घर के लोग कोई भी नहीं थे, खाली मेरा बड़ा बेटा था, उनका तो पूरी फैमिली थी। और इसके बाद झूठा आरोप लगाया जाता है कि घर में घुस करके माँ बहनों को मारा गया है। उनकी माँ बीच बचाव करने के लिए आई थी, वहाँ रोड पूरा खुदा हुआ है और फिसल के गिरी हुई है, उसी से हल्का फुल्का उनको पेट में और हाथ पोथ में चोट लगी है। वो उसको बड़ा इशू बना करके यहाँ आ करके थाने में बताती हैं कि बच्चों ने मारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, प्रशासन की दबंगई है। प्रशासन की दबंगई इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि रात को अगर वो लोग रिपोर्ट लिखाने आते हैं, उनकी रिपोर्ट लिख दी जाती है। अगर हमारे मिस्टर और हमारे बेटा आया रिपोर्ट लिखाने के लिए तो उनकी किसी कीमत पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ना ही कोई सुनवाई की गई। तो फिर अगर सुबह में आए लोग लिखाने के लिए तो भी नहीं सुनवाई हुई, रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाएगी। और इतनी बड़ी बड़ी धाराएं हमारे बच्चों पर किस बेस पे लगाई गई, आप ही लोग बताएं। और जब भी ये धाराएं लगाई गई तो लगाना अगर चाहते भी हैं तो लगाएं, हमसे उससे कोई तकलीफ नहीं। मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि दोनों तरफ की जब ये लोग चेक नहीं किए, दोनों तरफ का मतलब जो है झगड़ा लड़ाई, उसको पहले इनको जाके देखना चाहिए ना कि किधर से झगड़ा हुआ, क्या हुआ करके। दोनों पक्ष की कोई सुनवाई नहीं, बस एक पक्ष की सुनवाई करके आप लोग इस तरह की बड़ी बड़ी धारा लगाओगे, बच्चों के कैरियर बर्बाद करोगे, ऐसा कहीं होता है क्या? हम तो बोल दिए संतोषजनक कार्रवाई होगी तब सहा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तो पार्षद के ऊपर हुआ, साधारण हमारे कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ऐसे कुकृत्य इनके द्वारा, कांग्रेसी द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस को मोहरा बनाए हैं। चुनाव के समय भी ये लोग हमारे लोगों को डराए धमका रहे थे, 151 धारा लगा के इनको अंदर किया जा रहा था, उसकी भी शिकायत हम सब ने मिलकर की थी। आज भी मैं यहाँ हम लोग पुलिस प्रशासन को ये बात की चेतावनी भी देते हैं कि आइंदा अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था और इसके लिए हम लोग 6 दिन आमरण अनशन में भी बैठा था मैं पाटन में। आगे भी कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। एकजुट हो गए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए लड़ेंगे और सामान्य जनता के ऊपर भी अगर कुछ ऐसे हादसे हुए तो उसके लिए भी हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। मांग तो सिर्फ ये है कि नाजायज़ तौर पे आपराधिक मामला लगा दिया गया और वो मामले चूँकि ज़मानत भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आज हमारे दुर्ग जिले के सांसद माननीय विजय बघेल जी, विधायक माननीय विद्यारतन भसीन जी, यों वरिष्ठ नेता हमारे राकेश पांडे जी सब आए थे और पूरे पार्षद दल जो हमारे 24 पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, वो सब लोगों ने आके अपनी मांग, अपनी बातों को रखा है। और चूँकि नाजायज़ तौर पे अचानक मामले में केस दर्ज कर दिया गया तो उस पर वो केस कटे या बराबर में उन लोग पे भी मामला लगे। तो हमारा सिर्फ एक कहना है कि नाजायज़ हुआ है तो कटे और किसी प्रकार के साथ में मतलब अन्याय ना हो, इस बातों को रखें। एफआईआर में देरी हुई आप लोग की ओर से?
FIR में देरी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पड़ोस का मामला था और लगा कि लड़ाई के बाद एक बात ऐसी सुलझ जाएगी कि रात 11:30 बजे वो आके यहाँ FIR कर दिया और दूसरे दिन सवेरे पता चला। उसके बाद से पार्षदों के बीच में चर्चा चला और चर्चा के दरमियान फिर बड़े नेताओं के दिमाग में मन में डाला गया कि इस तरह की स्थितियाँ निर्मित है। तो सब लोगों ने एक बनाया कि आज अपनी बातें माननीय CSP साहब पटेल साहब के सामने हमने रखा है और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा और हित की बात होगी। मामला यहाँ पे वार्ड नंबर 30 का है, जो कि पार्षद के पुत्र के ऊपर प्रार्थी प्रवीण तिवारी के द्वारा आरोप लगाया गया और FIR दर्ज करवाया गया है कि पार्षद पुत्र के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई है और उनकी माताजी के साथ में मारपीट की गई है, जिसमें छावनी थाने में 452 और 294 323 के तहत FIR दर्ज किया गया है, जिसमें पार्षद महोदय द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई है कि हमारे द्वारा घर में घुसकर मारपीट नहीं की गई है और अवैध रूप से गलत तरीके से धारा उसमें जोड़ा गया है, जिसमें सांसद महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसमें अपने तरफ से एक शिकायत दर्ज की गई। पार्षद महोदय द्वारा इसमें शिकायत देने के बाद में भी वर्तमान में जांच जारी है। लोगों से, आसपास के लोगों से इसमें जानने का प्रयास किया जा रहा है कि घर में घुस के लड़ाई झगड़ा हुआ है कि नहीं।